हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल ई स्मार्ट सेंटर। हम कर रहे हैं चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.1। फर्स्ट क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में किया था और आज हम करेंगे आगे के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन से। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 एंड 36, 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी। आपको ये दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब देखो, इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। क्या था? √x² प्लस y²। अब मुझे कैसे पता चला कि मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना है? अब देखो कोऑर्डिनेट्स को देखो, 0, 0, 36, 15। 0, 0 कौन से कोऑर्डिनेट्स होते हैं? ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। x क्या है? ये, और y है आपका 15। 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर क्या होता है? 1296 एंड 15 का स्क्वायर होता है 225। आप इसको ऐड करोगे तो ये आएगा 1521 और स्क्वायर रूट ऑफ 1521 होता है 39। इसको आप यूनिट्स में लिख लोगे। समझ में आया? अब देखो नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है? कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में आपका क्या है, इसमें ये क्वेश्चन है कि आप टाउन्स ए और बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। ये टाउन्स ए एंड बी कौन से हैं? सेक्शन 7.2 में आपकी एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, एक फिगर दी हुई है जिसमें टाउन्स दिए हुए हैं ए और बी, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए आपको बोला है। और वो दो टाउन्स कौन से हैं? एक ये है ए और एक ये है बी। मतलब ये वाले बी कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 36, 15 और ए कोऑर्डिनेट हैं आपके 0 एंड 0, जो कि हमने डिस्टेंस निकाल लिया। यस, तो हम इसमें लिखेंगे, आपको कैन यू पूछा है ना, आपको क्वेश्चन पूछा है कि क्या आप इसका टाउन का डिस्टेंस निकाल सकते हो। यस, वी कैन फाइंड दी distance between two towns A and B, and the distances, and the distance is this one, 39 यूनिट्स। उस सेक्शन में जो ए और बी टाउन्स हैं उसके कोऑर्डिनेट्स ये ही हैं, तो उसका डिस्टेंस ये आएगा। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, आपको 36 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कैलकुलेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि ये थोड़ा सा हायर नंबर है। बट अगर आपको इस ट्रिक के बारे में जानना है कि आप जल्दी से इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हो, स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर आप कैसे निकाल सकते हो विद इन सेकेंड्स, तो ये इसके लिए भी हम आपके लिए ट्रिक्स लेकर आएंगे। और अभी के लिए हम आपको बहुत ही शॉर्ट में, ब्रीफ में करके बता देंगे, जो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी ज़रूरी है। ठीक है, अभी हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पर ही रहते हैं, बाद में आपको ट्रिक भी मैं बताऊंगी। तो चलो अपना थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोलिनियर होता क्या है। कोलिनियर पॉइंट्स होते क्या हैं? कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो कि सेम लाइन पर हों। सपोज करो ये आपकी लाइन है, ये है आपका ए पॉइंट, ये है आपका बी पॉइंट और ये है आपका सी पॉइंट। दीज पॉइंट्स आर collinear if they lie on the same straight line. If they lie on the same line, then these points are collinear. ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं हैं? सपोज करो अगर आप ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे एंड बी सी का डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे और उन दोनों डिस्टेंसेस को ऐड करोगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? ए सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले हम उसके लिए क्या करेंगे? 3 डिस्टेंसेस फाइंड आउट करेंगे और हम मान लेते हैं ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है एंड दिस पॉइंट इज सी। तो हम सबसे पहले ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ए बी डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब दोनों के x कोऑर्डिनेट्स को माइनस करो, दोनों के y कोऑर्डिनेट्स को माइनस करो, यहाँ पे a एंड b के 1 - 2 का स्क्वायर और y कोऑर्डिनेट्स 5 - 3 का स्क्वायर का अंडर रूट।
1 माइनस 2 इज -1 एंड -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 5 माइनस 3 इज 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो ये आ जाएगा आपका √5, आप लिख सकते हो यहाँ पे यूनिट्स। समझ में आया? अब BC निकालेंगे, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। अंडर रूट दोनों के x कोऑर्डिनेट को माइनस करो, 2 माइनस 2 माइनस, और ये क्या है -2, इसको एज इट इज लिखेंगे, प्लस 3 माइनस ये पॉइंट है -11, ऐसे ही लिख दिया आपने इसको। ठीक है, चलो 2 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 माइनस माइनस प्लस, ये 3 प्लस 11 का स्क्वायर हो जाएगा, और होल में अंडर रूट। 2 प्लस 2 इज़ 4, 4 का स्क्वायर इज़ 16, 3 प्लस 11 इज़ 14, 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 196, इसका होल में अंडर रूट। अब इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा, √212 ऐड करोगे यही आएगा, या फिर आप इसको लिख सकते हो 2√53 यूनिट्स। इसको सॉल्व करोगे तो ये ऐसे ही आएगा। कैसे सॉल्व करना है देखो, 212 को एज इट इज लिखो, इसके फैक्टर्स बनाओ, 2 1 2 0, 2 0 6, 6 12, 2 पे जाएगा 53 पे। अब ये देखो 53 इज अ प्राइम नंबर, तो वो आगे किसी पे डिविजिबल नहीं होगा, तो 53 पर ही होगा। तो यहाँ पे फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, 2 × 2 × 53, 2 × 2 × 53, ये स्क्वायर रूट में आ गया। अब ये 2 टाइम्स है, तो ये 1 टाइम बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर रूट में यही होता है, और ये आ जाएगा 2√53। ठीक है, लिख लिया हमने। अब हम निकालेंगे AC, ये A पॉइंट एंड दिस वन इज C पॉइंट, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, और ये -2 एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे, -2 का स्क्वायर, अंडर रूट में ये आएगा, प्लस 5 माइनस 11 का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 2 इज़ 3, 3 का स्क्वायर इज़ 9, यहाँ पे 5 माइनस माइनस प्लस 11, 5 + 11 इज 16, 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 256। अब यहाँ पे भी 16 का स्क्वायर आपने निकालना है, थोड़ा सा हायर नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, तो इसको फास्टेस्ट कैलकुलेशन पॉसिबल क्या होगी ये हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे। ठीक है, 9 + 2 56 कितना हो जाएगा 265, इसका भी स्क्वायर रूट करोगे तो ये आएगा, इसके फैक्टर्स बनाओगे तो 53 × 5 आएगा, और ये इसके आगे फैक्टराइजेशन करोगे तो स्क्वायर रूट ये आगे नहीं सिंप्लीफाई होगा, तो इसको ऐसे ही लिख दो। अब देखो पॉइंट्स को लीनियर कब होंगे, मैंने बताया था अभी AC = AB + BC। अगर दो पॉइंट्स के डिस्टेंस को ऐड करोगे और वो थर्ड के इक्वल आ रहा है तो आपका वो पॉइंट को लीनियर होगा। बट यहाँ देखो, अगर दो पॉइंट्स को ऐड करते हैं थर्ड के इक्वल नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं दैट दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। हम देख सकते हैं AC क्या है √265, AB क्या है √5 और BC क्या है √212 या 2√53। इक्वल है, दे आर नॉट इक्वल, तो ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। ठीक है, तो चलो, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर आप कैसे निकाल सकते हो विदिन सेकेंड्स। आपका नंबर आया था बीच में 36 का, स्क्वायर आपको निकालना है। तो किसी भी नंबर का अगर आपको स्क्वायर निकालना है आप कैसे करोगे, आपने देखा होगा एक फॉर्मूला A + B का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या था, A² + B² + 2AB। ठीक है, तो ऐसे ही आप स्क्वायर निकालने के लिए क्या करोगे, जो आपका यूनिट डिजिट पे है उसको आप ले लोगे B, जो आपका 10th डिजिट पे नंबर है उसको आप मान लोगे A है। तो आप किस ऑर्डर में लिखोगे, A² + 2AB + B², ऐसे लिखोगे। तो राइट मोस्ट डिजिट का स्क्वायर करोगे, जो भी कैरी आएगा उसको कैरी फॉरवर्ड करते रहोगे, और बीच में 2AB लगाओगे, और लेफ्ट मोस्ट में जो A है, लेफ्ट मोस्ट नंबर है, उसका भी स्क्वायर कर दोगे। देखें कैसे, सबसे पहले जो राइट साइड पे आपका B है उसका स्क्वायर करो। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 3 कैरी, और उसके बाद आपने क्या करना है 2AB, 2AB करोगे मतलब
2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई करोगे। 3 6 18, 18 2 36, 36 और 3 कैरी हो जाएगा, 36 और 3 कैरी कितना हो जाएगा 39। तो ये 3 कैरी फिर से आ गया। अब क्या करोगे आप, a का स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 9 का 9 हो गया, और 9 को आप 3 में ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 12। तो ये आ जाएगा 1296। बहुत ही सिंपल है ना। ऐसे ही आप कोई और नंबर भी ले सकते हो। जैसे हमने एक और नंबर लिया था 14 का स्क्वायर निकालना है, यहाँ ये आपका हो जाएगा a, ये हो जाएगा b। तो देखो एक लाइन में आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो, कैसे इसका स्क्वायर निकाल सकते हो। 4 का स्क्वायर 16, 1 कैरी, 2ab, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। 1 इंटू 4 इज़ 4, 4 इंटू 2 इज़ 8, और एक कैरी 8 प्लस 1 इज़ 9, और लेफ्ट मोस्ट जो डिजिट है उसका भी स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर इज़ 1। तो ये आ जाएगा आपका 196। देखो आप कैसे सिंगल लाइन में बिना किसी कैलकुलेशन के किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो। अब एक और नंबर ले लेते हैं, 39 ले लेते हैं। 39 का स्क्वायर कैसे करेंगे, ये आपका b हो जाएगा और ये आपका a हो जाएगा, ठीक है। b का स्क्वायर करो, 9 का स्क्वायर मतलब 81, 8 कैरी, 3 इंटू 9 इंटू 2, 2ab करना है। 3 इंटू 9 इज़ 27, 27 को डबल करो 54, 54 में 8 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 62। 2 लिखोगे और 6 क्या आ जाएगा कैरी। अब लेफ्ट मोस्ट को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर इज़ 9, 9 में 6 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 15। ठीक है, इजी है ना। चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज आप ले लो 43 का स्क्वायर आपको करना है। 43 का स्क्वायर कैसे होगा, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज 9, 4 इंटू इसको 2ab करो, 3 4 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, डबल करना है उसका 24 में, 4 यहाँ लिखो, 2 आ जाएगा आपका कैरी। 4 का स्क्वायर 16, 16 में 2 ऐड करो 18। ठीक है, समझ में आया। इससे आप किसी भी 2 डिजिट नंबर को बहुत ही इजीली, बहुत ही शॉर्ट टाइम में आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 98 का स्क्वायर अगर आपको निकालना हो, 8 का स्क्वायर करो सबसे पहले, 64, 6 कैरी आ जाएगा, 4 यहाँ लिख लो आप। फिर बीच में क्या करना है 2ab, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और उसका डबल कर दो, 8 9 ज़ा 72, 72 को आप अगर मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो ये आ जाएगा 144। ठीक है, 144 में 6 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 150, तो 0 यहाँ लिख दो और 15 आ जाएगा आपके पास कैरी। 9 का स्क्वायर यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट का स्क्वायर करोगे, 9 का स्क्वायर इज़ 81, और 81 में अगर आप 15 ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 96। तो यहाँ आप 96 लिख सकते हो। ठीक है, अब आप देख सकते हो आपके लिए स्क्वायर करना किसी भी 2 डिजिट नंबर का कितना इजी हो गया। ऐसे ही ट्रिक्स हम आगे भी लेकर आते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।